प्रभु के वचन के अनुसार जैसा मैंने इस सब्जेक्ट को रखा है, आदर्श मसीह परिवार। आदर्श माने एक आइडियल। लोग देखें एक मसीह परिवार किस प्रकार का होता है, कैसा होना चाहिए और क्या उसमें विशेषता होनी चाहिए। और सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, क्योंकि आज का जो विषय है ये माता पिता और बच्चों को लेकर है। कभी ना कभी जितने भी आज माता पिता हैं वो कभी ना कभी बच्चे बने रहे होंगे, बालक रहे होंगे, है ना। उनके फिर शादी हुई और फिर आज आप माता पिता हो गए। आज आप जितने भी जवान बच्चे हैं भविष्य में उनके भी ब्याह होंगे और वो भी माता पिता बनेंगे। ये एक प्रोसेस है, चलता है जीवन के अंदर। जिनको हम पालते हैं वो पति पत्नी बनते हैं, वो भी माता पिता होते हैं। तो जो प्रभु का वचन है वो तमाम सभी लोगों के लिए है, किसी भी व्यक्ति के लिए व्यर्थ नहीं है। और जितने माता पिता हैं, जब मैं उनको बच्चों के बारे में बताऊंगा या बच्चों को माता पिता के बारे में बताऊंगा तो वो विचार ना करें कि ये जो बात है मेरे माता पिता के लिए बोली जा रही है, या माता पिता यह ना सोचें जो ये बात है मेरे लिए बोली जा रही है। सो आज का वचन आप तमाम सभी लोगों से बातचीत करने जा रहा है। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। नए नियम से इफिसियों की पुस्तक, इसका 6 अध्याय और इसका पहला पद। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। बस देखो, ध्यान से सुनिए। ये प्रभु के दास संत पौलुस लिखते हैं, वो बोलते हैं, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। तो पढ़ने वाला ये ना सोचे कि ये तो बच्चों के लिए बात बोली जा रही है। और माँ बाप आज ये ना विचार करें, अरे ये आज हमारे लिए बोली जा रही है। माँ बाप के ऊपर बच्चों को प्रभु के वचन के अनुसार बोला तो घर जाके जितने भी माँ बाप हैं वो ये ना कहें कि देखा, सुना, आज का वचन तुम्हारे लिए था, भैया तुम्हारे लिए बोल रहे थे, भैया तुम्हारे लिए कह रहे थे। तो अभी जैसा मैंने वचन को शुरू करते वक्त बोला, जितने भी माँ बाप हैं वो कभी बच्चे थे। तो ये बात आपके लिए भी, आप भी सब बालकों की श्रेणी में आते हैं। लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है, यह सही है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। जैसा कि 10 हुक्मों में हम देखते हैं, जब प्रभु ने 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा बताया तो उसमें एक आज्ञा, ये प्रमुख आज्ञा थी कि तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे कि तू बहुत दिन पृथ्वी पर जीवित रहे। देखो कितना बड़ा वरदान है ये, पृथ्वी पर अधिक दिन जीवित रखना। आज कई लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कई सेलिब्रिटी हैं, अपने डाइट का, खाने का, एक्सरसाइज का कितना ध्यान रखते हैं। तो भी हम न्यूज़ में सुनते हैं बड़ी जल्दी वो मर गए। वो तो जिम करता था, वो तो अपनी डाइट का इतना ध्यान रखते थे, एक्सरसाइज करते थे, पर मर गए, अब नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, मैंने तेरी आयु के दिन लिख रखे हैं। उसने हमारी आयु गिन रखी है, दिन लिखे हुए हैं। उस आयु को कोई घटा या बढ़ा नहीं सकता। अगर कोई बढ़ा सकता है तो वह भी आप है। कैसे? वचन में लिखा है, अपने माता पिता का आज्ञाकारी बन, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। आज्ञा तो दे रहा है प्रभु बालकों को कि अपने माता पिता का आदर करना है, साथ में परमेश्वर का प्रॉमिस है, वायदा है। वायदा क्या है? कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। तू, तेरा क्या होगा? भला होगा और तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक। ये देखो, परमेश्वर के हाथों में है आपको लंबी आयु का वरदान देना। पर यह प्रतिज्ञा कब आपके जीवन में फुलफिल होती है? कि जब अपने माता पिता का आप आज्ञा का पालन करते हैं, उनके कहे में रहते हैं। बीते दिनों में, बीते वर्षों में, जैसा अभी मैं आपको कह रहा हूं कि अब आप माता पिता हैं,
आप घर जाके वे मत बोलना अपने बेटे बेटियों को, देखो आज तुमने क्या सुना, सुन लिया, तुम हमारा कहाँ नहीं मानते, सुना भैया क्या प्रचार कर रहे थे। एक बात विचार करो, आप भी एक समय में बच्चे रहे हो और आप में से कई लोगों के माँ बाप आज भी जीवित होंगे या नहीं होंगे, पर अगर जीवित हैं, ध्यान से सुनिएगा, जीवित हैं ध्यान से सुनिएगा, तो उनसे आज जाके क्षमा मांगिएगा उन बातों को लेकर जिन बातों को आपने जाने या अनजाने में उनके साथ दुर्व्यवहार किया, बोला, आपने उन्हें कटाक्ष शब्द कहे। और ये तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी का एक डायलॉग है, जमाना बदल गया है, तुम्हें अब नहीं मालूम, तुम बूढ़े हो चले हो, हमें पता है अब क्या टाइम है। आजकल जवान बच्चे बहुत बोलते हैं, हम भी जब जवान थे अपने माँ बाप को ये बोलते थे। ये तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी डायलॉग चला आ रहा है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो बच्चे सोचते हैं बेवकूफ़ है, इन्हें दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है, समय बदल गया है, हम जानते हैं इस बारे में। तो बूढ़े आदमी को बड़ी जल्दी उनकी बातों को नकार दिया जाता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें झटक दिया जाता है। सो आप लोगों ने भी अपनी जवानी के दिनों में जाने या अनजाने में ऐसे अपराध जरूर किए हैं। कोई यहाँ पे दूध का धुला नहीं है। अगर आप परमेश्वर के साथ बैठें, हाँ मैं आपसे व्यक्तिगत पूछूं भाई आपने गलती की, आप बोलेंगे नहीं भैया मैंने अपने माँ अपने पिता के साथ कभी बदतमीजी नहीं की, तो जब आप पवित्र आत्मा के संग बैठेंगे तब वह आपको याद दिलाएंगे आपने की है, गलतियां की हैं, बातें बोली हैं। सो वो आप पर ये अनुग्रह करेगा, आपको बताएगा। मैं भी जब प्रभु में ढंग से मैच्योर नहीं था, मैंने भी अपनी माता पिता से बदतमीजियां करी, मैं ये बोलूंगा कि मैंने नहीं की। परंतु जब मैं प्रभु में मैच्योर हुआ, समझदार होने लगा, तो मैंने प्रभु के आगे अपनी उन गलतियों को माना, स्वीकारा कि मैंने अपने पिता के साथ अपनी माता के साथ ये दुर्व्यवहार किए, बोला मैंने। और कई बार मैं व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में जब पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाते हैं, वो स्मरण याद दिलाते हैं, तो मैं रो पड़ता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ उस बात के लिए परमेश्वर से। प्रभु जाने या अनजाने में, मैं उस समय आपको नहीं जानता था, मैं उस समय आपके स्वभाव में भी नहीं था, मैं नहीं जानता था, मैं बोल गया प्रभु, मैंने कर दिया प्रभु। तो मैं उन बातों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगता हूँ। देखिए ये एक बिब्लिकल लॉ है, ये एक बाइबल का कानून है। अगर आप माता पिता के विरुद्ध चले हैं, जब आप जवान हुआ करते थे, जब आपके माँ बाप जीवित थे, तो आपने दुर्व्यवहार किया, कटाक्ष शब्द बोले, ध्यान से सुनना, वो प्रभु ने स्मरण कर लिए हैं, लिख लिए हैं वो। तब आप अन्य जाति थे, परंतु अब आप जाग गए हैं, अब आप प्रभु के पास आ गए हैं, प्रभु को जान पा रहे हैं। अब आप उन बातों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि अब वो तो नहीं रहे माता पिता, परंतु प्रभु के आगे क्षमा मांगे। प्रभु मैं अनजान था, मैं आपके वचन को नहीं जानता था, मैं आपके स्वभाव से परिचित नहीं था, पर अब आपके स्वभाव को जान पा रहा हूं, आपके मर्म को जान पा रहा हूं, मुझसे गलतियां हो गई हैं। और अगर वो जीवित हैं तो आज के वचन के बाद आज आप उनसे क्षमा जरूर मांग लीजिएगा। और क्षमा सिर्फ फॉर्मेलिटी में नहीं, दिल से, हृदय से। अब वो माफ करते हैं या नहीं करते हैं वो उनके ऊपर है, पर आप माफी मांगिए। प्रभु की एक दासी है जॉयस मेयर, आप लोगों ने नाम सुना है? कितने लोगों ने उनका वचन सुना है? अब हाथ नीचे कर ले। मैंने उनकी गवाही सुनी है। एक बार वो रो रो के प्रचार कर रही थी और कई बार मैंने उनकी गवाही सुनी। उनके सौतेले भाई थे, जब वो छोटी थी, जब वो 8-9 साल की लड़की थी, वो बताती है जो मेरे सौतेले पिता थे, वो बच्ची, जब जॉयस मेयर बच्ची थी 8-9 साल की, तब से उसके साथ रेप करते आ रहे थे। और जब तक वो 20-21 साल की जवान लड़की नहीं हुई तब तक वो रेप करते आ रहे। और बताते हैं वो कि कम से कम 200 बार से भी ज्यादा उनके पिता ने उनसे बलात्कार किया। कितना? 200 बार। जॉयस मेयर बताती है अपने इस पिता के इस व्यवहार से, वो कहते हैं मुझे कहीं मेरी सहेलियों के साथ मुझे बाहर नहीं जाने दिया करते थे, मेरी माँ के साथ मुझे कहीं बाहर नहीं जाने दिया करते थे, मुझे वो समय ढूंढते थे कि कब मैं घर में बिल्कुल अकेली मिलूं, और जब भी मैं अकेली होती थी वो मेरा रेप करते थे। जॉयस मेयर बताती मेरी आत्मा छलनी हो गई, मेरा मन करता था मैं किससे बातें रखूं, मेरा पिता मेरे साथ रेप कर रहा है,
मैं अपनी माँ को बताती, वो कहती, वो मेरी माँ कोई एक्शन नहीं ले पाती थी क्योंकि मेरी माँ बहुत दब्बू और सीधी औरत थी। कहती वो भी कोई एक्शन नहीं कर पा रही थी, ले नहीं पा रही थी मेरे पिता के विरुद्ध। और मेरे पापा बहुत क्रूर, बहुत मारा पीटी वाले आदमी थे। मेरी माँ बहुत डरती थी, किसी को बता भी नहीं पाती थी। और बताती कि इस चलते मैं नशे में पड़ गई, ड्रग्स लेने लग गई। फिर बताती अपने पति के बारे में, मेरा देव से विवाह हुआ, इन्होंने संभाला, प्रभु ने संभाला, प्रभु ने मुझे पकड़ा, प्रभु ने मुझे प्रचार के लिए खड़ा किया, आज मैं आपके सामने प्रचार कर रही हूँ। वो बताती कुछ समय मेरे पिता जो बिल्कुल डेथ बेड पे आ गए, मेरे पिता ने मुझे मैसेज भिजवाया किसी और के थ्रू कि मैं मरने पर हूँ, आके मुझसे मिल ले। तो मेरा मन नहीं था उनसे मिलने का, बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मन में बहुत कड़वाहट यादें थी इतने साल की। ये आदमी था, इसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, पिता होने के नाम पे धब्बा है, मेरा बलात्कार किया। वो रोते हुए बताती 200 बार से अधिक, सोचिए 200 बार सारा जीवन रेप किया, और वो मरने पर है। वो कहता है आके मिल ले मुझसे। जॉयस मेरी कहती मैं नहीं जाऊंगी तेरे से मिलने, नहीं मिलूंगी ऐसे व्यक्ति से। पर जॉयस मेरी जब प्रार्थना करती तो परमेश्वर की आत्मा ने जॉयस मेरे पर रिवील किया, तू मेरी सेवा करना चाहती है, मेरा दर्द बयान करना चाहती है, और जब तक तू क्षमा नहीं करेगी तो तू क्षमा पे कैसे प्रचार करेगी, क्षमा को कैसे सिखाएगी तू, जब तक तू इस अनुभव से नहीं गुजरेगी। जा मेरी बेटी, अपने पिता को दिल से माफ कर दे, बिल्कुल दिल से माफ कर दे, भूल जा वो तमाम बातें और अपने पिता को माफ कर दे। उसने कहा प्रभु मेरे पिता का बहुत दोष है, आपको पता है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। प्रभु ने कहा मैं व्यक्तिगत लेखा लेता हूं हर एक व्यक्ति से, तेरे पिता से लेखा मैं अलग लूंगा, तुझसे अलग है, तू जा और उसे माफ कर। और वो कहती मैं अपने पिता के पास गई डेथ बेड पे, जो मेरे पापा मरने पर थे, और मैंने उन्हें दिल से माफ किया, क्षमा किया। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, सुनना, जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, उसके निर्देश में चलता है, तभी व्यक्ति दूसरों से क्षमा प्राप्त कर सकता है या कर सकता है। बिना पवित्र आत्मा के मन के द्वारा या बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा आप कभी क्षमा नहीं कर सकते और ना माफी मांग सकते आप। जब कोई व्यक्ति मेरे आगे आके सॉरी बोलता है ना, तो सॉरी अगर वो हृदय से बोलता है तो मैं अपनी आत्मा में महसूस करता हूं वो सॉरी हृदय से बोल रहा है। वो मुंह से बोल रहा है तो मुझे महसूस होता है ये मुंह से बोल रहा है, हृदय से नहीं बोल रहा। तो पवित्र आत्मा जो सॉरी आपसे बुलवाएंगे ना, अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में होंगे, प्रार्थना में, आप बोलिए आज वचन सुनो, ये गाइडलाइन है तुम्हारे लिए, एक निर्देश है तुम्हारे लिए, परंतु घर जाके प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा से अगुवाई लेना। पवित्र आत्मा मेरे मन में मेरे माता के लिए, मेरे पिता के लिए, वो कड़वी बातें हैं, वो कड़वी जड़ें हैं, उन्होंने मेरे संग ऐसा व्यवहार किया था, मेरे बच्चों को ऐसा बोला था, मेरी पत्नी को ऐसा बोला था, उन्होंने मुझे जायदाद नहीं दी, उन्होंने सोना चांदी नहीं दिया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मेरे भाइयों को दे दिया, मेरी बहनों को दे दिया, मेरे लिए नहीं किया, मैं तो माफ करूंगा ही नहीं ना। आप ऐसा नहीं कर सकते, परंतु आप पवित्र आत्मा से क्षमा मांगिए और उसे कहिए वो आपकी अगुवाई करे, वो आपको मन दे। आज से ही प्रार्थना करना। और जब तक आप प्रार्थना करके अपने माता पिता की कही हुई गलती का आप क्षमा नहीं मांग लेते पवित्र आत्मा के सामने, तब तक वह एक बंधन, एक श्राप के जीवन पर, आपके जीवन पर बना रहेगा, एक श्राप बना रहेगा। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, एक बंधन आपके जीवन पर बना रहेगा, एक ऐसी अदृश्य दीवार। आप आगे बढ़ेंगे, एक ऐसी ना दिखने वाली दीवार, जैसे कांच की दीवार होती है ना, हम आर पार तो देख रहे हैं, सब कुछ सड़क सामने है, मार्ग है, रास्ता है, साफ है, मैं आगे जा सकता हूं, पर एक कांच की दीवार से आप टकराएंगे और गिर जाएंगे। आप उस ना दीवार को तोड़ पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, दिखेगा रास्ता साफ पर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एक अदृश्य श्राप आपके जीवन पर चल रहा है। और उसको तो तोड़ सकता है तो सिर्फ मेरे मसीह का लहू तोड़ सकता है। इसलिए अगर आपके माता पिता जीवित हैं,
तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले और प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु आप मुझे मन दें, ऐसा मन कि मैं हृदय से, बोली से नहीं। आज जितने भी जवान बच्चे हैं, जो आज बच्चे हैं, जो वो घर जाएं तो ये ना सोचे आज भैया ने बड़ा अच्छा वचन दिया, मैं अपनी मम्मी से माफ़ी मांगूंगा, मैंने बीते सप्ताह ये बोल दिया था, ये कर दिया था, मैं अपने पापा से बोलूंगा, माफ़ी मांग लूंगा। ना ना ना, आप प्रार्थना करना आरंभ कर दें, जितने भी जवान बच्चे हैं, और आप लोग भी सब, जितने जवान बच्चे हैं, जितने आप लोग हैं, क्योंकि कभी आप भी बच्चे थे। प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु मेरा मन नहीं है माफ़ करने का, पर आप मुझे मन दें। मेरे अंदर वो कड़वी जड़ें हैं, कड़वी बातें हैं, वो यादें हैं, आप मेरी अगुवाई करें। तब वो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे और आपको जॉयसमेर के समान वो मन देंगे। हालेलुया। और आपको हृदय से माफ करने वाला मन देंगे, माफी मांगने वाला मन देंगे, और तब आप माफी मांग पाएंगे अपने माता पिता से, अगर वो जीवित हैं, और अगर वो जीवित नहीं है तो पिता परमेश्वर से। अगर आप सोचते हैं मैं पिता परमेश्वर से माफ़ी मांग लूँ, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगूँ, तो ये जानिएगा ये माफ़ी 50% है, अभी पूरी नहीं है। प्रभु ने आज्ञा दी, बाइबल का निचोड़, प्रभु ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, ये कि तू अपने परमेश्वर को संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण सामर्थ, संपूर्ण बल से प्रेम करना, और इसी के समान दूसरी आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। एक तो प्रभु को अपने पूरी बल, पूरी ताकत से प्यार करना है, इसी के सिमिलर, इक्वल पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है। आप अगर परमेश्वर से संबंध ठीक करना चाहते हैं और सोचते हैं मैं मनुष्य से संबंध ठीक ना करूं, इससे माफी नहीं मांगो, प्रभु से संबंध ठीक कर लूं, तो कभी नहीं होने वाला। मैं लिख कर दे देता हूं, प्रभु के साथ संबंध बनेगा ही नहीं। पहले आपको पृथ्वी पर सुधार करना है, तब स्वर्ग में सुधार होता है। पड़ोसी से रिश्ता ठीक होता है, तब परमेश्वर से रिश्ता ठीक होता है। माता पिता से रिश्ता ठीक होता है, तब परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक होता है। आप बाईपास करें कि मैं अपने माता पिता को बाईपास कर दूं, परमेश्वर से बना रहूं, प्रभु से रिश्ता ठीक कर दूं, नहीं। 50%। हाँ, आप माफी मांगिए हृदय से, और अगर वो माफ नहीं करते, वो अब उनके ऊपर है, वो लेखा उनके ऊपर प्रभु लेगा, परंतु आपने अपना कर्तव्य पूरा किया है। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में गए, आपने दिल से माफी मांग लिया है, दिल से माँ बाप से रिश्ता जोड़ लिया है, ठीक कर लिया है। अब वो माफ करते हैं या नहीं करते हैं, या उनका मन बदलता है आपके लिए, नहीं बदलता, वो अब उनके ऊपर है। परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार आपने माफी मांग लिया है, और वो जो अदृश्य दीवार है ना बंधुआई, अब वो आपके जीवन से हट जाएगा। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, जिसके साथ ये प्रतिज्ञा है कि तेरा भला हो, तेरा भला हो, और तब आपका भला होगा। इसका अर्थ है कि अब तक आप माता पिता के विरोध चल रहे थे, आप भलाई में नहीं थे, आपका भला नहीं था। भला कब होता है? जब आप उनका कहा मानते हैं, जब आप उनका आदर करते हैं। तो जितने भी जवान बच्चे हैं वो अपनी गलतियों को ठीक करें, जितने भी माता पिता हैं वो कभी बच्चे थे, वो अपने माता पिता से अपनी उन गलतियों को ठीक करें। सो अगर हम प्रभु के वचन में देखें, मत्ती की किताब 15 अध्याय और इसका 4 पद, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। हाँ, प्रभु यीशु ने क्या कहा, बोलो देखो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, प्रभु की आज्ञा है पुराने नियम में, वचन में बोल रहा है प्रभु यीशु, अपने माता अपने पिता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। परमेश्वर ने यह आज्ञा पुराने नियम में दिया था कि जो माता को बुरा बोले, जो पिता को बुरा बोले, उसे मार डाला जाए। और तब अगर हम पुराने नियम में देखें, वे बिचारी औरत को कैसे मारा जा रहा था? सब लोगों ने बड़े बड़े पत्थर ले रखे थे, और ऐसे आदमी को बीच में बैठा के मैदान में चारों तरफ से पत्थरों की बारिश होती थी, पत्थर मारे जाते थे, और जब तक वो मर नहीं जाता था उस पर पत्थर मारे जाते थे।
आज भी जितनी भी गल्फ कंट्रियां हैं, जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं, वो सब मूसा की शरीयत पे चलते हैं, पुराने नियम पे। और आज भी जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं उनमें यही मूसा का कानून अब भी चल रहा है कि जो पापी होता है, वहाँ की गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि जो पापी होता है उसे बीच चौराहे पे लाया जाता है, बीच मैदान में लाया जाता है और उस पर वैसे ही वो पत्थर उठाते हैं और मारते हैं। ये तो मसीह का अनुग्रह हुआ आपके ऊपर और मेरे ऊपर कि हम पापियों के उस लिए अपना लहू बहा दिया। हालेलुया। परंतु प्रभु अभी भी गंभीर है। इसे ये नहीं है कि प्रभु ने लहू बहा दिया है तो हम लापरवाह हो जाएं। प्रभु अभी भी गंभीर है। देखो, ये बात तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं पुराने नियम की। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि ऐसा व्यक्ति जो माता या पिता को बुरा कहे, बोलिए बुरा कहे, बुरा कहे, तो बुरा कहे वह मार डाला जाए। वो क्या हुआ है? अब आप विचार करें, यहां कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जीवित छोड़ा जाए परमेश्वर की दृष्टि में। मैं भी, जितने भी लोग हैं यहां पर, जवान बच्चे और जितने भी माँ बाप हैं, क्योंकि सब लोगों ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपने माता पिता से अपशब्द बोले हैं, बुराइयां की हैं, लड़ाई झगड़े करे हैं, और जवान बच्चे आजकल के करते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है वे मार डाला जाए। परमेश्वर जब आपको ऐसी दृष्टि में देखता है, ये व्यक्ति मेरे लिए मर गया, तो वो क्यों कर आपको आशीषित करेगा? उसकी दृष्टि में तो आप हो ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो आज्ञा पारित कर चुका है कि ऐसा व्यक्ति मार डाला जाए। बोलिए, जब प्रभु आपको मार देने पर है कि आपने अपने मां से, अपने पिता से बदतमीजियां की, झगड़ा किया, तो प्रभु तो कहता है कि वह मार डाला जाएगा। वो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति सफल नहीं होगा। सो अगर हम देखें और पुराने नियम में व्यवस्था विवरण की किताब 27 अध्याय और इसका 16वां पद, शापित हो वह जो अपने माता या पिता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहें आमीन। हाँ, क्या बोल रहा है प्रभु का वचन? सब डर गए हो सब। क्या बोला काजल ने? आमीन बोलना जा रहे को कह रहा है परमेश्वर। कलीसिया को कहता है सब लोग आमीन बोलना इस बात पे। दोबारा बोल बेटा, सभी लोग इसके साथ साथ बोलो। शापित हो वह जो अपने माता या पिता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहें आमीन। हाँ, प्रभु क्या कहता है? श्रापित है वह मनुष्य, वह जो माता पिता को तुच्छ जानता है, वह श्रापित है। वो क्या है? अब प्रभु ने तो, मैं भी क्या कह रहा था, बंधुआई और श्राप, एक अज्ञात आपके ऊपर आ जाएगा। तो प्रभु तो यहां खुद बोल रहा है कि तुम कर्स हो, तुम्हारे ऊपर बंधन आ गया है, तुम श्रापित हो गए हो, क्योंकि तुमने अपने माता पिता को तुच्छ जाना है। मैंने अभी क्यों कहा? आज अब घर जाके ये मत बोलना कि देखो तुम्हारे लिए था। भाई तुम्हारे लिए भी था, क्योंकि तुम भी कभी बालक थे, तुम भी कभी बच्चे थे, और हमने सबने वो गलतियां की हैं। तो प्रभु का वचन ये बोलता है कि तुम सब क्या हो? श्रापित हो। इसलिए इस समय जितने भी चर्च में लोग बैठे हैं, हम सब ने अपने माता पिता के विरुद्ध अपराध किया है, और हम सब परमेश्वर के वचन के अनुसार श्रापित हुए। और प्रभु क्या कहता है कलीसिया को? सब कहें आमीन। बोलोगे आमीन? पर प्रभु का वचन तो बोलता है, हैं? और अगर हम एक और वचन को देखें, नीति वचन की किताब 30 अध्याय और इसका 17 पद, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कोवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। हाँ, कहता है जिस आंख से कोई अपने माता पिता का अनादर करे। आपने कभी अपने माँ बाप को, या जितने भी जवान बच्चे हैं उन्होंने अपने माँ बाप को आंखें दिखाई? तुम पता है, तुम बोलोगे तभी करूंगा मैं काम, आंखें दिखाई। प्रभु कहता है जिस आंख से तुमने अपने माता पिता पर अनादर की दृष्टि करी, उन्हें डराया, उन्हें धमकाया, आजकल की लैंग्वेज है ना चमकाना, चमकाया है,
और अपमान के साथ अपनी माता या पिता की आज्ञा ना माने। तो प्रभु कहता है उस आंख को देखो, परमेश्वर कितना गंभीर है माता पिता के प्रति। वो क्या कहता है, जिस आंख से तुमने अपनी माँ बाप को गौर किया है, चिढ़ाया है, अपमान किया है ना, उस आंख को कौए खोद खोद कर निकाले, आंख का वजूद ही ना बचे। वो चोंच से फोड़ फोड़ के आंख तुम्हारी सारी निकाल ले और उकाब के बच्चे उसे खा ले, ऐसी आंख। ऐसा प्रभु कहता है अपने वचन में। और फिर अगर हम देखें तो प्रभु के वचन में व्यवस्था विवरण 27:16 में कि जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने वो क्या करे, श्रापित है। क्या करे, वो श्रापित है। सुनो ध्यान से, मैं एक सच्ची गवाही आपके सामने रखता हूं। हमारे रिश्तेदारी में ये गवाही घटी है जो मैं वचन के अनुसार आपको बताने जा रहा हूं। सुनो सब लोग ध्यान से। हमारे रिश्तेदार हैं, जब वो जवान हुआ करते थे तो उनके पापा जीवित थे, मम्मी नहीं थी, उनके पापा जीवित थे। और जब वो शाम को घर लौटते तब उनके पापा उन्हें बोलते अपने बेटे को, बेटा आज बहू ने आज मेरे से ये बदतमीजी से बोली, आज उसने ऐसा किया, आज उसने ऐसा किया। बेटा ध्यान ही नहीं देता था, पापा आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो, घर बैठे और कोई काम नहीं। तो वो अपनी बीवी की बातों में चलते थे, मानते थे, तुम तो ऐसे ही बोलते हो। कई महीने कई साल ऐसे बीतते रहे, सच्ची घटना है ये। तो कई महीने कई साल ऐसे बीतते रहे और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये समय बीत गया ना तो उनके जो पापा थे ना, उनके मन में घुटन होने लग गई। बहू मेरी सुनती नहीं, बेटा मेरी बातों पे ध्यान नहीं देता, मैं क्या करूं। तो उन्होंने बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया और निकल गए, लापता हो गए। जो उनके बेटे थे उन्होंने अपने पापा को बड़ा ढूंढा, रिश्तेदारों के साथ मिलके, मेरे पापा के साथ मिलके इधर उधर ढूंढा, अस्पतालों में गए, जेलों में गए, हर जगह ढूंढा, उनके पिता मिले नहीं। पता ही नहीं चला, उनके पापा लापता हो गए, मर खप गए, कहाँ मर खप गए पता ही नहीं चला, किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, वो मर गए। वो प्रभु ने लिख लिया, लिखा है ना, श्रापित हो। फिर उनके 3 बेटे हुए, वो यहां संत नगर में आकर शिफ्ट हो गए। बड़े अच्छे से उन्होंने अपने लिए मकान बनाया, अपने बच्चों के लिए मकान बनाया, सुंदर मकान बनाया। और वही कहानी आई। और वो तीनों बेटे अपनी बीवी की बातों पे चलते, अपनी बीवी की बातों को मानते। अब कई बार वो मेरे पास आते हैं और मेरे आगे रोते हैं, बेटा मेरा बड़ा बेटा, मेरी बहू आज मीट खा रहे होते हैं। मुझे कई महीने हो गए मैंने मीट नहीं खाया, वो लोग मीट खा रहे होते हैं। मेरा बड़ा बेटा की आवाज़ आ रही होती है, वो पोते को कहता है जा बुड्ढे के आगे बोटियां डाला जा, वो खा लेगा। कह रहा ऐसे बोलते हैं। और बड़ा बेटा अपने बेटे को बोलता है, बुड्ढा कुछ बोले ना तो डरियो मत, चप्पलों से मार के आइए उसके मुंह पे। और वो बताते मेरी जो बीवी है वो जिसको जब जवान थे, जो अपनी बीवी की बातों में अपने पिता की बातों को नहीं मानते थे, अब वो बहू और बेटों की तरफ रहती है। भाई बुढ़ापे में रोटी खानी है, बहू बेटों की सुननी है, गाली गलोच डांट अपमान। कहते आज बेटा बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। कई बार मेरे पास आते हैं, रोते हैं। वो कहते हैं नीलू बेटा दुआ कर, खुदा से पूछ मैंने क्या किया, मेरे से क्या गलती हो गई जो मेरे बच्चे ऐसा करते हैं। आज मैं सोचता हूँ उनके सामने तो मैं गोद का खिलाया हुआ था, बच्चा हूँ मैं। अगर मैं उन्हें बोलूँगा कि आपके जीवन में ये गलती हुई तो उन्हें लगेगा ये ज़्यादा ही पादरीपना दिखा रहा है। आज मेरा बुरा वक्त चल रहा है और इसका बड़ा अच्छा वक्त चल रहा है, तो मेरी कमियां गिना रहा है, बता रहा है ये। पर वो श्राप जो उन्होंने अपने पिता के संग किया, आज वो उनके साथ घट रहा है। श्रापित हो जब तू अपने माता पिता को तुच्छ जाने। जो बातें आप अपने माता पिता के संग कर रहे हो, ध्यान से सुनना, ये श्राप बन के आपके साथ साथ चलेगा। जिन बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से पाल रहे हो,
उन्होंने भी बड़े लाड़ प्यार से पाला, अच्छी नौकरियां लगाई, अच्छे बेटों को अच्छे मुकाम पे लगाया, अच्छी शादियां हुई, घर बना के दिया, सब किया, पर वही 3 बेटे विरुद्ध हो गए, बहुएं विरुद्ध हो गई, खाने को रोटी नहीं। अच्छी नौकरी करते थे, अच्छा पैसा कमाते थे, अच्छा मुकाम था, सब बेकार। श्राप वो चीज है, बर्बाद कर रहा। और आज उनके बेटे वही काम कर रहे हैं। ये श्राप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, जब तक आप इस बात पर सचेत नहीं होते। नहीं, अब मैंने इस वंश से इस बात को खत्म करना है, मैंने मिटा डालना है। प्रभु का वचन कहता है कुलुसियों की किताब नए नियम में से, और इसका 3रा अध्याय और इसका 20वां पद, पेज नंबर 279। हे बालको, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हाँ, कुलुसियों 3:20 में क्या लिखता है? प्रभु कहता है, हे बालको, सब अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि कंडीशन है, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु किससे प्रसन्न होता है? जब आप अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो प्रभु क्या होता है? अभी मैंने आपको क्या कहा, मैं भी प्रभु में जब मैच्योर नहीं था, ठीक से प्रभु को नहीं जानता था, तो मैंने भी अपने माता पिता के साथ जो व्यवहार किया अब वो नहीं रहे, मैंने क्षमा मांगी। पर जब पापा जिंदा थे मैंने उनसे भी क्षमा मांग ली थी, परंतु आज भी कई बार मैं प्रार्थना में क्षमा मांगता हूं प्रभु से। तो क्षमा के चलते प्रभु ने यह अनुग्रह मेरे 3 बच्चों पर किया, क्योंकि वो श्राप वहां से कट गया माता पिता का। मैंने प्रभु के आगे उन बातों को रखा, दिल से माफी मांगी मैंने, वो श्राप आके मेरे वंश पर आकर रुक गया। अगर मैं माफी नहीं मांगता तो वो श्राप चलता रहता, और मेरे 3 बच्चे, चाहे मैं जितना इन्हें प्यार करता, लाड़ प्यार से पालता पोसता, परंतु जब बड़े होते तो श्राप अपना असर करने लगता। क्योंकि जैसा मैंने अपने माता पिता के संग किया था, वो भी मेरे साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार करते, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। हालेलुया। मुझे याद है, मुझे जब कोविड हुआ और मैं ठीक होकर कोविड से घर आ गया, तब मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि शानू ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है, और होटल का बिल चुकाने में शानू ने बहुत पैसा लगाया। जिस समय शानू जॉब करता था, काम करता था, वो अपना सैलरी पूरा बैंक में रखता था। प्रभु हमें इतना पैसा दे रहा था कि हमारा घर का खर्चा अच्छा चलता था। तो मैं कभी उससे नहीं पूछता था, बेटा तेरी तनख्वाह कितनी है, कितना कमा रहा है, मुझे कितना पैसा देगा, मुझे पैसे चाहिए। मुझे मालूम था जोड़ रहा है, तो वो जोड़ता रहता था। परंतु जब मेरे पर बीमारी आई तो उसने पैसा पानी की तरह बहाया, उसने मोल नहीं देखा कि पैसा कितना लग रहा है पापा पर, उसने करा। जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो डॉक्टरों ने बड़े महंगे महंगे फ्रूट्स बोले, मेरे बेटे को, अपने पापा को ये खिलाना, अपने पापा को ये खिलाना, बड़ी जल्दी रिकवर करेंगे। तो महंगे महंगे फ्रूट्स जो 3-3 हज़ार रुपये, 3.5 रुपये के फ्रूट्स, अंगूर आते हैं, वो हर हफ्ते वो मेरे लिए मंगाता। 7-7, 8-8 हज़ार के फ्रूट्स, दवाइयाँ, इतनी महंगे महंगे फ्रूट्स, दवाइयाँ वो मेरे लिए हर हफ्ते मंगाता। मुझे देखकर दुख होता, कितनी महंगे फ्रूट्स। वो कभी भी मुझे दाम नहीं बताता कि इस फ्रूट्स का ये रेट है, पर जब मैं खा रहा होता मुझे लगता है ये देसी फ्रूट तो नहीं है, हमारे इंडिया का तो नहीं है, तो बड़ा महंगा है। पर कई बार जब पंकज लाता था मैं उससे पूछता था, बेटा ये फ्रूट कितने का है? वो होता था 7,000 के, 8,000 के। मैं सुन के चौंक जाता, इतने थोड़े से फ्रूट इतने महंगे। तो पर मैं फ्रूट खाया और मैं ठीक हो गया। और जब मैं काफ़ी ठीक हो गया तो मैंने अपने बेटे को एक दिन अपने पास बुलाया, शानू को, और मैंने कहा, बेटा तेरा बहुत पैसा लग गया है, अब मैं ठीक हो गया हूँ तकरीबन, अब जितना भी दवाइयों का पैसा है बचा हुआ वो मैं खर्चूंगा अपने ऊपर, अब से पैसा तू मत देना, और तेरा पैसा कितना लगा है तू मुझे बताना, मैं तेरा वो दूंगा पैसा, तू मेरा बच्चा है, मैं दूंगा तुझे वो पैसा जितना लगा है। तो उसने बड़े प्यार से मुझे एक बात बोली, उसने कहा, पापा जब मैं छोटा था ना तो मुझे ध्यान है आप दादा का कैसा ख्याल रखते थे, आप दादा के लिए क्या करते थे, मुझे वो ध्यान है सारी बातें। अब हमारी ड्यूटी है कि हम आपका ध्यान करें। मुझे बात इतनी अच्छी लगी, मैं रो पड़ा।
मैंने सोचा मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। हालेलुया। तो ये संस्कार कैसे आए? मेरी शिक्षा से नहीं आए, मेरी बातों से नहीं आए, परंतु ये संस्कार कहां से आए? वो श्राप कट गया मेरे परिवार से, मेरी वंश से खत्म हो गया। मेरे तीनों बच्चों से आप पूछ सकते हैं। आज शानू इतना बड़ा हो गया है, अपना खुद का मकान ले लिया है, शादी हो गई है। तीनों बच्चों को मैं कभी मारता नहीं, इनसे पूछ सकते, कभी मारता नहीं। डांटता बहुत कम हूं मैं, पर कभी अगर मैं डांटूं, सीरियस होकर बोल दूं, शानू तक को अगर मैं डांट दूं तो आज भी वो रो पड़ता है, मारने तो बहुत दूर। इनके लिए मेरा सीरियस बोलना ही इनके लिए वो डांट हो जाती है कि पापा ने आज हमें डांटा है, बोला है। इनके लिए वो एक तरह की ताड़ना हो जाती है। तो ये इज्जत, ये डर नहीं है, मेरी लठों का डर नहीं है, मेरे पीटने का डर नहीं है इनके मन में। वो इज्जत का, वो प्यार का, वो कैसे डराया, सारा क्रेडिट है ना मैं अपने परमेश्वर को देता हूं। क्योंकि मन में प्यार, मन में आदर, मन में इज्जत अगर कोई डाल सकता है ना, तो वो सिर्फ परमेश्वर डाल सकता है और कोई नहीं डाल सकता। अब सुनो, जितने भी माँ बाप हैं उन सब के लिए वचन सुनो। अब तक बच्चों का नंबर लग रहा था, माँ बाप पे भी दोबारा आ जाए। सुने जरा अपने वचन पे। हम दोबारा से चलते इफिसियों की किताब 6 अध्याय और पहला पद। यह अंतिम वचन है, फिर हम खत्म करेंगे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हाँ, क्या लिखता है प्रभु अपने वचन में? हे बच्चे वालों, यानी पेरेंट्स, माता पिता, उनको बोल रहा है अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। रिस का मतलब क्रोध ना दिलाओ। क्या ना दिलाओ? क्रोध ना दिलाओ, उन्हें गुस्सा ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। उनको कैसे पालो अपने बच्चों को? प्रभु की शिक्षा सिखाओ, प्रभु का वचन सिखाओ और चेतावनियां दिया करो। डांटा डपटी मारपीट से काम नहीं चलेगा। आप प्रभु में हैं तो लट उठाना, मारना, पीटा, ये सारी बातें नहीं चलेंगी, परंतु किससे बच्चे से ठीक होंगे? प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। लिखा है अपने बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ। कई बार जो बच्चे आपसे बदतमीजियां करते हैं ना, ध्यान से सुनना, कहीं ना कहीं उनका कारण आप होते हैं। कई बार, हर बार नहीं कह रहा मैं, कई बार आप होते हैं जब बच्चे आपसे बदतमीजी करते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद बच्चे को रिस दिलाते हैं, क्रोध दिला देते हैं उन्हें ना चाहते हुए। जितने भी माता पिता हैं ध्यान से सुनना, और कल को तुम भी माता पिता बनोगे। कभी भी अपने बच्चों के मन को समझो, उनका दोस्त बनो, उनके साथ समय बिताओ, उनसे बातचीत करो। मेरे आज 3 बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हैं, 3 बच्चे, इनसे पूछ सकते हो। मैं इनका दोस्त की तरह इनसे बात करता हूँ। मैं इतना फ्रैंक होकर इनसे बात करता हूँ, शायद आप सोच भी नहीं सकते। मैं इनसे हर तरह की तीनों से बात करता हूँ, क्योंकि ये तीनों अपने मन में जो भी इनके मन में होगा ना, अच्छा गलत बुरा, सब मेरे आगे उगल देंगे। क्योंकि मैं इनके लिए बाप तो हूँ, परंतु इनके लिए एक दोस्त भी हूँ। मैं इनके मन को समझता हूँ। मेरे बच्चे अपनी माँ से क्या चाहते हैं, मेरे बच्चे अपने बाप से क्या उम्मीद करते हैं। कई बार हम बड़े हो जाते हैं ना, माँ बाप हो जाते हैं, हमारी बहुत उम्मीदें जड़ जाती हैं बच्चों से। मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा वो करेगा, मेरा बच्चा ऐसा बनेगा, ये करेगा, और उस ये करने में, ये बनने में है ना, हम उन्हें रिस दिलाते रहते हैं, उन पर चढ़े रहते हैं, उन पर बने रहते हैं। हमारी उम्मीदों पे तुम्हें खरा उतरना है। अरे अगर आप उम्मीद लगाए हुए हैं अपने बच्चों से, तो आपके बच्चे भी तो आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं, उनकी भी तो उम्मीदें जुड़ी हैं आपसे। और ध्यान से सुनो, आपके बच्चे बच्चे हैं और वो बच्चों वाला ही सोचेंगे, बच्चों वाली ही बात करेंगे। आप भले ही सियाने हो गए हो, आप बड़े घमंड से अपने बच्चों को बोलते होंगे, ये बाल है ना ऐसे ही नहीं सफेद हो गए, ऐसे ही नहीं। अरे तो घमंड करते हो तो इस बात पे घमंड करो कि मैं अपने बच्चे के मन को समझता हूं, कि मैं उसे रिस नहीं दिलाता। 50%
जो बच्चे माँ बाप से बदतमीजियां कर जाते हैं ना, वो माँ बाप जाने या अनजाने में बच्चों को रिस दिलाते हैं, उन्हें क्रोधित दिला देते हैं। नहीं तो अगर क्रोध नहीं दिलाते तो प्रभु आपसे ये नहीं बोलता तुम क्रोध मत दिलाओ अपने बच्चों को। भाई देखो, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं, बड़ी पिन पॉइंट। जितने भी जवान बच्चे हैं वे एक सूखे बेंत की तरह होते हैं। उन्हें ज्यादा मोड़ोगे तो वो टूट जाएंगे, उन्हें इतना मोड़ो कि वो मुड़ सकें। बस ज्यादा मोड़ा तो टूटेगा वो, ज्यादा नहीं मोड़ना जवान बच्चों को। माँ बाप का हमेशा एक सोच होता है, मैं अपने बच्चों में कमियां निकालूं, इसे परफेक्ट करता चलूं, परफेक्ट करता चलूं। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, परफेक्ट करता चलूं, कमियां निकालूं। आप जब भी अपने बच्चों से मिलते हैं, बात करते हैं ना, तो उनकी कमियां निकालते हैं, बैठ के उनकी कमियां बताते हैं। आपने कभी, क्योंकि प्रभु ने मुझे ऐसा मन दिया है, प्रभु मुझे ऐसा सिखा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए ना, मैं आपसे पूछूं तुम अपने बच्चों में कमी क्यों निकालते हो, उसकी तारीफ क्यों नहीं करते, तारीफ किया करो, तो आप बोलोगे भैया तारीफ कर दूंगा ना तो घमंड करेगा, फिर वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा, वो बातों पे ध्यान नहीं देगा। अगर मैंने जिस दिन उसे बोल दिया ना तू बड़ी अच्छी बेटी है, तू बड़ा अच्छा बेटा है, तो वो ध्यान नहीं देगा, उसी दिन वो और बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं टाइट करके रखता हूं, मैं कमियां निकालता रहता हूं। ध्यान से सुनना, अब जो बात कहने जा रहा हूं। अभी मैं मंच पे खड़ा होने लगा तो क्या मैंने बोला, आज काजल ने बड़ी अच्छी आराधना करी, आज संजू ने बड़ी अच्छी आराधना की, अंजलि ने बड़ी अच्छी आराधना की, मोहित ने बड़ा अच्छा बजाया, प्रदीप ने अच्छा बजाया, विमल ने बड़ा अच्छा बजाया, कुल मिलाकर बड़ी अच्छी वर्शिप हुई। बोला ना, क्यों? अब क्या मेरे इस बोलने से क्वायर को घमंड हो जाएगा? नहीं, ये कहेंगे भैया को हमारा काम पसंद आया, हमारी मेहनत पसंद आई, हमने गाया, कमियां थी पर भैया तो तारीफ कर रहे थे, हमने बजाया, कमियां थी पर भैया तो तारीफ कर रहे थे, हम और अच्छा करें क्योंकि भैया हमारी तारीफ करेंगे। हालेलुया। मैं आते ही ना बोलूं क्या गा रही थी काजल, तू बेकार कर दिया गाना, अंजलि तूने क्या गाना गाया, बेकार कर दिया तूने गाना, प्रदीप क्या बजा रहा था, तू कूड़ा बजाया, बेकार कर दिया। मन ही मन में पता क्या कहेंगे, जितना अच्छा गा लो, जितना अच्छा बजा लो, तो भैया तो कभी खुश ही नहीं होंगे। समझ रहे हो ना? क्या फायदा प्रैक्टिस का, क्या फायदा आने का? छोड़ो यार, भैया कभी खुश नहीं होने वाले, उन्होंने कमियां निकालनी है। पर जब मैं तारीफ करता हूं तो उन्हें खुशी लगती है। मोहित की तारीफ की, बेटा बहुत अच्छा बजा रहा है, कहेगा अगली बार जब मैं आऊंगा ना और अच्छे अच्छे चीजें निकालूंगा, भैया फिर गले लगाएंगे, प्यार करेंगे, अरे क्या मोहित मजा बांध दिया यार तूने, हैं? जिस लड़की बोलेगी, अरे भैया ने क्या बोला, भैया तारीफ करी, अरे अगली बार और अच्छी प्रैक्टिस करके खड़ी होंगी, भैया अच्छा करेंगे। मालूम है मुझे ये नेचर कहां से मिला? मुझे मिला पिता परमेश्वर से। कैसे? कैसे? मैं जब प्रभु के संग बैठता हूं ना प्रार्थना में, तो मेरा पिता मेरी कमी बताने से पहले पता क्या करता है, मेरी तारीफ करता है। मेरे पुत्र, तू एक अभिषिक्त है, तुझे मैंने तेरी कलीसिया का एक बड़ा याजक बनाया है, तेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है मेरे पुत्र। मैं कहता हूं हाँ प्रभु, और देख मैंने तेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया है और करता भी रहूंगा। मेरी तारीफ कर रहे हैं प्रभु, तू बड़ा अच्छा है क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं खुश हो रहा होता हूं, मगर मेरे पुत्र तुझ में ये कमी है। फिर आके मुद्दे पे आते हैं प्रभु, क्या बोलते हैं? तुझ में ये कमी है, तू उपवास नहीं कर रहा इन दिनों, तू जो प्रार्थना करता है ना तेरी बुलाहट के अनुसार वह प्रार्थना कम है, इसे ठीक कर, इसे क्या कर। मेरा परमेश्वर कभी भी जब कमी बताता है ना तो सामने वाले को लज्जित नहीं करता, शर्मिंदा नहीं करता। हाँ, मैं अपनी कमी सुनकर उसकी उपस्थिति में रो रहा होता हूं, हाँ प्रभु सच आपकी बुलाहट के अनुसार मैं नहीं सही जा रहा, आप सही कह रहे हो। क्यों रो रहा होता हूं? और अभी भी क्यों मेरा मन भरा है? क्योंकि मैं उन क्षणों में चला गया जब पवित्र आत्मा मुझसे बोलते हैं, जो मेरी तारीफें कर रहे होते हैं मेरे परमेश्वर। और मेरा परमेश्वर कभी निकालता नहीं है, सबसे बड़ी बात वो करेक्ट करता है। क्या करता है? करेक्ट। तो जितने भी माँ बाप है ना, आज से सीखें, पवित्र आत्मा का स्वभाव है कमी निकालता नहीं, वो करेक्ट करता है, ठीक करता है।
मेरा प्रभु मेरी कमियां निकाल निकाल कर मुझे शर्मिंदा नहीं करता। कमियां निकालने का काम तो शैतान का है। किसका है? हाँ, मैं जब खड़ा होऊंगा ना प्रचार करने के लिए, तब शैतान मुझ में से बोलेगा तू नहीं कर सकता, क्योंकि तूने बीच में उपवास नहीं किए। तू प्रचार नहीं कर सकता क्योंकि तेरा प्रार्थना का जीवन अच्छा नहीं है। तू नहीं बोल सकता क्योंकि परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है। कमियां वो बताएगा, परंतु परमेश्वर का आत्मा कभी कमी नहीं बताता। प्रभु यीशु मसीह के सामने भी जब व्यभिचारी औरत आई, जो कई मर्दों के साथ अडल्ट्री व्यभिचार कर चुकी थी, और वचन में लिखा है व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, वो भीड़ लाती है। प्रभु यीशु मसीह सबके दोष लिख देते हैं, सब लोग चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस औरत को खड़ा करते हैं और बोलते हैं, बहन देख, मैंने भी कोई तुझ में अपराध नहीं पाया, जा, कोई अपराध। उस औरत ने सुना रब्बी बोल रहा है कोई अपराध नहीं किया मैंने, कोई गलती नहीं की। तारीफ की प्रभु ने और फिर करेक्ट भी किया, देख आगे कभी अपराध मत करना, कभी अपराध मैंने पाया भी नहीं। तू ठीक है, मेरी तरफ से निष्कलंक है, परंतु अब दोबारा नहीं गलती करना बेटा। हालेलुया। इसे कहते हैं करेक्शन करना। तो यदि आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, यदि आप विश्वासी हैं, तो आप अपने बच्चों की कमियां नहीं निकालेंगे उन्हें रिस दिलाकर, बल्कि उन्हें करेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? उन्हें करेक्ट करेंगे। सबसे पहले उनकी तारीफ करो। उनमें को वो खूबियां हैं जो और बच्चों में नहीं है। उनमें वो खूबियां हैं जो और बच्चों में नहीं है। प्रभु ऐसी तो तारीफ करते हैं। मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु जी वो पास्टर को आपने ये सेवा नहीं दी, आप मुझे क्यों सेवा दे रहे हैं? तो परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे उन पैरों को देखा है, गिना है, जो तू मेरे लिए दौड़ा है, तूने मेरे लिए जो मेहनत की है। इसका क्या अर्थ है? प्रभु ये नहीं कह रहे कि उन पादरियों ने नहीं किया, परंतु प्रभु के कहने में दोहरा फर्क है, क्योंकि प्रभु कमियां नहीं निकालते। प्रभु ये क्यों कह रहे हैं? प्रभु का कहने का मतलब ये, बेटा उन्होंने वो प्यार मुझसे नहीं किया जो प्यार तू मुझसे करता है। हालेलुया। प्रभु का कहने का मतलब ये है। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर मेरी तारीफ कर रहे हैं, और वही चीजें आप जितने भी माता पिता हैं ना, अपने बच्चों पे वही तारीफ करें, और तारीफ करके आप उनकी जो कमी है ना, बड़े प्यार से वो कमी उन्हें बता दें, बड़े प्यार से। मैं जब नीचे बैठता हूं, अकेला होता हूं, अंजलि ने अच्छी आराधना की तो इसे बुला के इसकी तारीफ करूंगा, बैठाऊंगा पास, अच्छा बजाया, अच्छा गाया। अभी जैसे इसने वर्शिप करी थी, पूछो मैंने इससे तारीफ करी, इसके धीरे से, किसी ने नहीं सुना, मैंने इसे बोला था, तो तारीफ करी। और कमी जब मैं बताता हूं सामने वाले को, तो उसको पता भी नहीं चलता भैया ने कमी बताई है मुझे, लज्जित नहीं करता, पर उसे करेक्ट कर देता हूं, बेटा अगर ऐसा हो जाए ना, ये चीज अगर ऐसे ठीक कर ले, अरे क्या गाएगा तू, अरे अगर ऐसा कर लेना, अरे क्या प्रचार करेगा तू, अरे ये चीज को अगर तू ठीक कर लेना थोड़ी, ये चीज, अरे क्या भविष्यवाणी होगी तेरे से, क्या प्रकाशन आएगा, बस ये ठीक कर ले इस चीज को। हालेलुया। करेक्ट करना है बस उसको, कमी नहीं बनना, आलोचना नहीं करनी, तोलना नहीं किसी से। मैं कभी ये कंपैरिजन नहीं करता, अंजलि संजू जैसी आराधना करना तू, ललिता को ये नहीं कहता तूने अंजलि जैसी करनी है ना। अंजलि अपनी जगह है, संजू अपनी जगह, ललिता अपनी जगह। हालेलुया। सब अलग अलग हैं, पर सब जीनियस अपनी जगह। हालेलुया। इनकी कमियों को, इनकी खूबियों को मैं पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने, पिता ने मुझे वो मन दिया है समझने का। मैं चाहता हूँ आप भी परमेश्वर से वैसा मन मांगें कि प्रभु मैं अपने बच्चों को कहाँ रिश्त दिला रहा हूँ, मेरा परिवार ना बिखरे, ना टूटे, ना रिश्ते ना, हमारा परिवार वास्तव में एक आदर्श मसीह परिवार बनने पाए। आमीन।